हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी पावर और हम कर रहे थे क्वेश्चन या कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या रहा है? अ बॉय ऑफ मास 50 kg is moving with the velocity of 60 meter per second. Find the kinetic energy of the boy, यानी कि क्वेश्चन क्या रहा है, एक 50 किलो का लड़का एक 50 किलो का लड़का 60 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता है यानी भागता है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसकी? बॉय की, है ना। तो सीधा सा सॉल्यूशन है हमारे पास। हमें गिवन डेटा में मास ऑफ द बॉय दे रखा है, मास ऑफ द बॉय यानी कि हमें लड़के का द्रव्यमान पता है, m जिसको हमने माना, और वो कितना दिया है? 50 किलो। हमें वेलोसिटी ऑफ द बॉय भी दे रखी है, यानी कि लड़के का वेग भी हमें दे रखा है, यानी कि v कितना? 60 मीटर पर सेकेंड, ये हमें दे रखा है ना, 60 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय, यानी कि हमें लड़के की गतिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक, तो K बराबर हमें पता है हाफ mv स्क्वायर होता है। तो K इज इक्वल्स टू हाफ, m की जगह मास ऑफ बॉय कितना दे रखा है? तो मास ऑफ बॉय हमें दे रखा है 50 और v का स्क्वायर है 60 का स्क्वायर। तो K बराबर हाफ इंटू 50 इंटू 60 इंटू 60, तो ये कट जाएगा हमारा। और इसको एक काम करो, इतना ना करो, इतनी इसको काट लो, ये ज्यादा आसान है। तो गतिज ऊर्जा बन जाएगी 50 गुणा 30 गुणा 60। तो K बराबर 5 दिया 15 और 15 चिके 90 तो ये आ जाएगा, और 3 जीरो है तो 1 2 3 जूल, यानी कि गतिज ऊर्जा आ जाएगी हमारी 90 गुणा 10 की घात 3 जूल। और अगर किलो जूल में देखेंगे, इन किलो जूल, तो किलो जूल में आ जाएगी 90 किलो जूल हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल तरीका। तो एक लड़का 50 किलो का है, 60 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी लड़के की हमें निकालनी है। ठीक है, चलिए निकालें फटाफट से। चलिए, तो हमें यहाँ पर क्या दिया था? 50 किलो का लड़का था, 60 मीटर पर सेकंड के वेग से भागता है, इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो मास ऑफ द बॉय, लड़के का द्रव्यमान हमें m बराबर 50 किलो दिया है। वेलोसिटी ऑफ द बॉय, लड़के का वेग हमें 60 मीटर पर सेकंड दिया है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी थी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉय, लड़के की गतिज ऊर्जा हमें निकालनी थी। तो लड़के की गतिज ऊर्जा के लिए K बराबर हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला होता है। K बराबर हाफ, m की जगह रखा 50 और v का स्क्वायर यानी कि 60 गुणा 60। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर बन गया 90,000 जूल, यानी कि 90
गुणा 10 की घात 3 जूल, और 10 की घात 3 जूल को हम क्या बोलते हैं, किलो जूल बोलते हैं। तो गतिज ऊर्जा 90 किलो जूल आ गई। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रक ऑफ मास 500 kg has momentum of 1000 kg meter per second. Find the kinetic energy of the body of the truck. क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ट्रक जिसका द्रव्यमान 500 किलो का है, इसका संवेग 1000 kg मीटर पर सेकंड है। ट्रक की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो हमारे पास इसका संवेग दे रखा है ना, तो हमें पता है कि हमें क्या दे रखा है, तो हम जानते हैं हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ ट्रक हमें पता है। मास ऑफ ट्रक यानी कि ट्रक का द्रव्यमान हम जानते हैं, ट्रक का द्रव्यमान 500 किलो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रक यानी कि ट्रक का वेग हमें नहीं पता, हम v मान लेते हैं और ये हमें नहीं पता। मोमेंटम ऑफ ट्रक हमें दे रखा है, यानी कि ट्रक का संवेग हमें दिया हुआ है। ट्रक का संवेग p बराबर दे रखा है 1000 kg मीटर। मास ऑफ ट्रक, ट्रक का द्रव्यमान 500 किलो है। वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ट्रक का वेग हो जाएगा। मोमेंटम ऑफ ट्रक, ट्रक का संवेग हमें दे रखा है 1000 kg मीटर पर सेकंड। अब हमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक हमें निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक यानी कि ट्रक की गतिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। हम जानते हैं k बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। अब m तो हमारे पास है, v नहीं है, तो v कहां से निकाला जाए। तो हम ये भी जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम जब मास इंटू वेलोसिटी है, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो P बराबर mv, P दे रखा है 1000, m दे रखा है 500 और v की जगह v, तो v का मान कितना आ जाएगा 1000 बटा 500, यानी कि कैंसिल होके कितना बन जाएगा 2। तो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यानी कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर। तो k बराबर हाफ, m का मान कितना दे रखा है 500 और v का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि हाफ गुणा 500 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और k बराबर आ जाएगा 1000 जूल। तो 1000 यहां पर हमारा जूल बन जाएगी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बन जाएगी 1000 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा हमारी आ गई। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट से।
तो ट्रक का द्रव्यमान 500 किलो, वेलोसिटी ऑफ ट्रक हमें दे रखी नहीं दे रखी, मोमेंटम ऑफ ट्रक, ट्रक का संवेग दे रखा है 1000 केजी मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक, ट्रक की गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ mv²। ठीक है, तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, तो p बराबर mv, तो 1000 इजिकल टू 500 गुणा v, v का मान आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो v बराबर 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमने इसको पुट कर दिया k की जगह, तो k इजिकल टू हाफ mv², हाफ इंटू 500 गुणा 2 का स्क्वायर, जिसका आंसर आ जाएगा 1000। एक और इसका तरीका है इसको सॉल्व करने का, हम जानते हैं p बराबर √2m के होता है, यहाँ है ना, p बराबर यानी कि संवेग बराबर √2m के होता है, संवेग दे रखा है 1000, √2 ऐसी, m की वैल्यू कितनी है 500 और k निकालना है। अब क्या किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें यहाँ से तो स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ बन जाएगा 1000 गुणा 1000, क्योंकि 1000 का स्क्वायर हो गया ना, यहाँ से रूट हट जाएगा, तो 2 गुणा 500 गुणा के, तो इसका मतलब होता है 1000 गुणा 1000 बराबर 1000 गुणा के, तो 1000 से 1000 मर गया, के का मान डायरेक्ट आ सकता है 1000। चलिए नोट कर लेंगे फटाफट इस दूसरे तरीके को भी। चलिए नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है a boy of mass 80 kg climbs 80 stairs, each one of height 10 centimeter. Find the energy spent by the boy। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 80 किलो द्रव्यमान का लड़का 10 सेंटीमीटर ऊंची 80 सीढ़ियां चढ़ता है। ठीक है, 80 सीढ़ियां चढ़ता है। लड़के द्वारा कितनी ऊर्जा खपत हुई होगी। देखो 80 किलो का लड़का है, यानी कि मास ऑफ बॉय हमें दे रखा है, यानी कि लड़के का द्रव्यमान हमें दिया है। m बराबर 80, हमें ये भी पता है हाइट ये कितनी चढ़ा, हाइट टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं, यानी कि सीढ़ियों की संख्या, यानी कि हमें यहाँ पे दे रखी है नंबर ऑफ स्टेयर्स दे रखे हैं 80। ठीक है, 80 हमें यहाँ पे सीढ़ियों की संख्या दे रखी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल हाइट ऑफ वन स्टेयर, एक सीढ़ी की ऊंचाई, तो एक सीढ़ी भैया 10 सेंटीमीटर ऊंची है, यानी कि अगर मैं बोलूं टोटल हाइट, तो अगर एक सीढ़ी
10 सेंटीमीटर ऊंची है तो ऐसे 80 सीढ़ियां कितनी होंगी, 800 सेंटीमीटर की। तो टोटल हाइट यानी कि कुल ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास 10 गुणा, जिसको मैच बोलेंगे h, बन जाएगा 10 गुणा 80, यानी कि टोटल हो जाएगी 800 सेंटीमीटर। यानी कि इन मीटर्स में अगर देखेंगे हम, यानी कि मीटर में अगर हम देखेंगे तो मीटर में बन जाएगी 8 मीटर की, ठीक है, h बराबर 8 मीटर की। तो बस इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बन गया हमारा, h बराबर 8 मीटर। अब सिंपल से हमें निकालना है, क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो हमें पता है ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, जी का जो मान है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे एनर्जी निकालनी है, एनर्जी ऊर्जा निकालनी है, मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट, यानी कि हमारे पास ऊर्जा बन गई द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई। द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई। तो ऊर्जा एनर्जी इज इक्वल टू बन जाएगा mgh, बस लगा दो फॉर्मूला। m है 80, g की वैल्यू 9.8 और h कितना आ गया, अभी हमने निकाला 800 सेंटीमीटर यानी कि 8 मीटर। पॉइंट हटेगा 10, 0 से 0 कट गया, तो ये आ जाएगा 8 8 64 इंटू 98। करने के बहुत सारे तरीके हैं, फिर भी हम नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। 98 इंटू 64, 32 का 2 कैरी 3, 9 36 और 3 39, 48 का 8 कैरी 4, 9 6 54 और 4 58, 2 17, 9 और 8 17, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 आएगा। तो ऊर्जा आ जाएगी 6272 जूल, यानी कि 6272 जूल, इतनी एनर्जी हमारी आ जाएगी। चलिए नोट करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। सो ग्रेविटी हमें दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एनर्जी ई। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, एनर्जी मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ऊर्जा बराबर होगा द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई। तो ई इक्वल टू mgh। तो हमने सॉल्व किया इसको, तो ये बन गया हमारा 6272 जूल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ बॉय ऑफ मास, सेम क्वेश्चन है, 100 kg climbs stairs, climbs 100 stairs, each of height 5 centimeter. Find in 10 seconds, 10 नहीं करते इसे 20 seconds करते हैं। Find the power of the boy। 50 सेकंड में सारी सीढ़ियां चढ़ जा रहा है, यानी कि एक 100 किलो द्रव्यमान का लड़का 100 सीढ़ियां प्रत्येक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की 50 सेकंड में चढ़ता है। लड़के की शक्ति ज्ञात करें। तो हमें शक्ति निकालनी, टोटल पावर निकालनी। तो क्या किया जाए, हमें पता है लड़का कितने मास का, तो मास ऑफ बॉय हमें दे रखा है, मास ऑफ बॉय। लड़के का द्रव्यमान हमें पता है, लड़के का द्रव्यमान हमें पता है कितना है, मास 100 किलो का लड़का है भाई, ठीक है। ठीक है सर, कितने सीढ़ियां चढ़ता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों की संख्या कितनी है, तो सीढ़ियों की संख्या आपकी है
सीढ़ियों की संख्या है 100 सीढ़ियां चढ़ता है। हाइट ऑफ वन स्टेयर, एक सीढ़ी कितनी ऊंची है? एक सीढ़ी की ऊंचाई, तो आप जानते हैं एक सीढ़ी यहां पर दे रखी है 5 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि अगर हम बात करें टोटल हाइट कितनी होगी, कुल ऊंचाई कितनी होगी, टोटल हाइट कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई हम देखते हैं 5 सेंटीमीटर की 100 सीढ़ियां हैं, तो यानी कि 100 हो गया 500 सेंटीमीटर, और अगर इसे मीटर में देखें तो मीटर में आ जाएगा ये 5 मीटर। हम सब जानते हैं 100 सेंटीमीटर के अंदर 1 मीटर होता है। ग्रेविटी हम जानते हैं कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालनी है पावर, और साथ साथ में हमें ये भी बोल दिए 100 सीढ़ियां 50 सेकंड में चढ़ता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh/t, वर्क डन अपॉन टाइम। m कितना दिया है 100, g का मान 9.8, h का मान अभी हमने निकाल लिया है 5, और t कितना दिया है 50। 0 से यह 0 10 कटेगा, और 0 से 0 कट गया, तो यहाँ 98 गुणा 10, 98 का पॉइंट उठाओ, 10 नीचे लगेगा, और 10 से 10 मर गया तो आएगा 98। तो 98 वॉट इसकी एनर्जी है, वॉट पावर है, यानी कि लड़के की शक्ति कितनी, 98 वॉट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लें। ये बेसिक सा तरीका आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।